हेलो फ्रेंड्स, फंड एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। शेयर फॉर बेस्ट रिजल्ट इन अ ईयर के वीकली पिक्स में मैंने आपको पिक किया हुआ है इस बार एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। एंटोनी वेस्ट जो है अभी जल्दी ही आईपीओ इनका आया था और अभी शेयर मार्केट में इन्होंने आईपीओ इसके थ्रू इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। अगर इनका एनएससी कोड देखेंगे तो वो AWHCL के नाम से है, और अगर बीएससी में देखें तो कोड है 543254। मार्केट 51 करोड़ का है, मार्केट कैप पर 1151 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 406 रुपये चल रहा है। लो और हाई में देखें तो अभी लास्ट कुछ मंथ में ही इनलिस्ट हुई है, तो 493 और 241 इनका लो और हाई है। पी जो है 21.1 है और इनका बुक वैल्यू 123 था। और जो डिविडेंड यील्ड है वो अभी 9.4 है। ROE 16.1 है और फेस वैल्यू उसका 5 है। बोलते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करती है। और बिजनेस ऑफ मैकेनिकल पावर स्वीपिंग ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट एंड अंडरटेकिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सम। ये जो कुछ म्यूनसिपल पार्टी हैं उनके जो वेस्ट कलेक्शन है उनके और वेस्ट से एनर्जी के लिए जनरेशन के लिए लोग काम करते हैं। जो सर्विस ऑफर्ड है, अगर बात करें तो द कंपनी इज पॉइंटेड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एंड द प्रोवाइडिंग द फुल स्पेक्ट्रम सर्विस। तो ये पूरा उसके कलेक्शन से, वेस्ट के कलेक्शन से डोर टू डोर वेस्ट का कलेक्शन करते हैं और फिर उस वेस्ट को मैनेजमेंट करते हैं। तो उनको मैनेज करके, लाइक उनको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना और इस टाइप की चीज़ों पे काम करते हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जो भी आने टाइम में जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन पॉपुलेशन के जो वेस्ट हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उस वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए जो भी कंपनी है, और वो उनको बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट के भी ऐसे ही जो रूल्स हैं वो ऐसे होंगे कि जो जो भी कोई प्लांट सेटअप करता है, जो भी कोई इंडस्ट्री लगाता है, तो उनको, या फिर कोई कॉलोनी बनती है, तो वहाँ पर उनको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर बाद कहीं से टाई अप करना पड़ेगा। तो ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट की जो कंपनी है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगे। फिर बात करते हैं जो इनका प्रोजेक्ट है। करीब कंपनी का 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से जो 12 हैं वो MSW कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट हैं। और जो ये कंपनी है प्रेजेंट है इंडिया के 9 स्टेट में। रेवेन्यू बैकअप की बात करें तो 58% रेवेन्यू जो है उनका MSW सिटी प्रोजेक्ट से आता है, और बाकी जो MSW प्रोसेसिंग जो है इनका 29% रेवेन्यू आता है, और कॉन्ट्रैक्ट और अदर से 13% का रेवेन्यू आता है। अगर क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करें तो कंपनी म्यूनसिपल अथॉरिटी ऑफ डिफरेंट रीजन, तो डिफरेंट जो भी म्यूनसिपल पार्टी हैं उनसे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से इनके टाई अप होते हैं, और वो जितने भी वेस्ट कलेक्शन और उनको मैनेजमेंट का है, वेस्ट मैनेजमेंट का, ये लोग काम करते हैं। ये एशिया का ओनर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट लोकेशन इन द एशिया। एशिया का जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वो इनके पास है। तो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा इनके पास सिंगल लोकेशन पे प्रोसेसिंग प्लांट है। और जो मुंबई के आसपास है, ये करीब 5,000 TPD सॉलिड वेस्ट को टोटल कैपेसिटी इनके नए प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो मेगावाट पावर का जनरेशन का भी महाराष्ट्र में चल रहा है। तो जो जो हमारे वेस्ट होते हैं उनको बर्न करके और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी काम करते हैं। चार्ट की बात करें तो अभी 2 बार ये राउंडिंग बॉटम बना चुका है, और जो वॉल्यूम है वो भी अच्छा दिखा रहा है। तो अभी ये काफ़ी यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस हैं। में 49% इंक्रीज करेगा, और जो हाई में 57% का इंक्रीज दिखा रहा है। अगर अगर इनके प्राइस फॉरकास्ट की बात करें तो प्राइस फॉरकास्ट में ये लोग 15% का इंक्रीज मीडियम रन में, और हाई में इनका 21% का इंक्रीज दिखा रहे हैं। अगर बात करते हैं कंपनी के स्टेटमेंट में, तो आप देखेंगे कि जो इनका नेट इनकम है वो 29, 27, 42 और 45 इंक्रीज होता जा रहा है। 5% से ग्रो हो रही है, और जो कंपनी है ये 16.61% से ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें नेट इनकम की, तो इंडस्ट्री के नेट इनकम से इंडस्ट्री अभी -23.18 दिखा रहा है, और ये 20% के परसेंट से इंप्रूव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो पहले इनका मार्केट 25% था, अभी इनका मार्केट शेयर 62.4% हो चुका है। तो इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, इनका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रहा है, इनका जो इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी और जो हम अगर चार्ट पे भी देखें तो चार्ट पे भी जो डबल बॉटम बना चुका है, और जो वॉल्यूम कैंडल है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जो वॉल्यूम है वो शो कर रहा है कि लोगों ने, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो इसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। तो ऐसे शेयर जब एक्यूमुलेट होते हैं धीमे धीमे, तो वो आगे जाके प्राइस उनका बहुत अच्छा राइज होता है। अगर हम बात करें शेयर होल्डर पैटर्न की, तो शेयर होल्डर पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो जो प्रोमोटर हैं उनके पास 46% है, म्यूचुअल फंड के पास 4.41% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2% है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पास 28% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 28% है, और रिटेल के पास
18% के आसपास। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो आप देखेंगे, क्योंकि आईपीओ आया था तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा डिक्रीज किया हुआ है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग कम की है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने अपनी बढ़ा दी है। तो जो भी क्लीन एनर्जी या फिर वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनियां होती हैं, उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, क्योंकि ये आगे चल के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है, पोल्यूशन। और ऐसे पोल्यूशन को सॉल्व करने का जो भी कंपनी काम करेगी, उन कंपनियों पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि इनके आगे चल के फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ है। तो एक साल की अगर हम बात करें तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी, 9, 33, 30 और 37। और जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आप देखेंगे तो वो इंक्रीजमेंट दिख रहा है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीमेंट दिख रहा है। और ये थोड़ा सा कोरोना की वजह से डाउन हुआ है, बट वो ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 48, 82, 71, 87। नेट प्रॉफिट भी देखिए आप इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो जो 5 सालों में कंपनी ने 16% का और 3 सालों में 19% का ग्रोथ दिखाया हुआ है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 सालों में कंपनी ने 21% का और 3 सालों में 15% का ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, और प्लस जो चार्ट पे आप देखेंगे, चार्ट पे भी अच्छा चार्ट शो हो रहा है। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रन दिखाएगी और ऊपर जाएगी। तो मैं इस वीक के सेल को तो इस वीक में मैं आपको एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड को रिकमेंड करता हूँ। इसका एनएससी कोड है AWHCL। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।